कृष्ण की कुछ रूप वर्णन कि आज तुम्हारे कुछ अनुभव, तुम कैसे दर्शन किया, उसके उसके रूप वर्णन करो। तो राधा जी रूप सभी, मैं तो कृष्ण के दर्शन करने कैसे वर्णन करो। वो सैम सलोने कैसे है, टेढ़ी नजर वाली कैसे है, ब्रजवासी कीर्तन में करते हैं। वो सैम सलोने कैसे, टेढ़ी नजर वाली कैसे। सच मैं तो अब तो देखा नहीं, अरे अभी तो देख करके आ रही। राधा जी रोती हुए करे, सगी तुमने यदि देखा उसके तुर रूप वर्णन कर। देखो कितनी भाव में जुड़े रहते, क्योंकि रूपरेखा का भी वर्णन होता है जब तटस्थ रहता है। कोई व्यक्ति जब उसमें समाहित हो जाता है उसकी वर्णन करना संभव नहीं। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी पास श्रीमद् भागवत में गोपियों की कथा चर्चा आदि करने के समय समाधिस्थ हो जाता है। सन्मासिक भवे मूर्छा, 6 महीने तक क्या हुई था, मूर्छित। तो क्या कथा बोली, इसलिए जो कथावाचक होते हैं ना, उच्च मैंने कहते 4 प्रकार की कथावाचक होते हैं। वक्ता कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के कथावाचक वक्ता होते हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ जो कथावाचक जो है सुखदेव गोस्वामी पाद की भी उदाहरण दे रहे हैं। समाधिस्थ हो जाते, मूर्छित हो। इसलिए कहते हैं कृष्ण हमारे सनातन गोस्वामी का विष्णु टीका में कह रहे हैं, षाण्मासिक भवेद मूर्छित। राधा आदि गोपियों की स्मरण होने के साथ ही साथ मूर्छित है, मूर्छा भंग नहीं होता। क्या बात, इसलिए जब बोलते हैं कैसे होते हैं, तटस्थ होकर, तटस्थ समझते हैं। तथापि सुखदेव गोस्वामी पाद बोलते समाधि क्यों, अपने ये इष्ट देव श्रीमती राधिका जी गुरु के मैंने बताया। सुखदेव गोस्वामी पाद की कहा ना, मेरे गुरु कौन है, श्रीमती राधिका है। गुरु तत्व भी हम भी वर्णन करते हैं। एक तत्व विचार में गुरु कौन है, तत्व विचार में गुरु कौन है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये तत्व विचार में। और रस विचार में गुरु कौन होता है, इसलिए कहते हैं स्वयं कृष्ण भी कह रहे। ये देखो, राधिकार प्रेम गुरु अमि शिष्य नट, स्वयं कृष्ण भी कह रहे मेरे गुरु कौन है, और मैं उनके क्या हूं, शिष्य। जैसे मुझे नचाते हैं मैं से अधिकार प्रेम गुरु मान अमी शिष्य नाथ प्रेमे उद्भट नचाए उद्भट चेतन चेता में पड़ा। वैसे जैसे गुरु हमें नचाते हैं मैं ऐसे नचते हैं। ये सब सर्वोत्तम की व्याख्या में करते हैं। राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नाथ, गुरु कहते हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, आज कान पकड़ो, वो गोरगोविंद मान जी यूट्यूब में बहुत सुंदर देखा ना आपने। कृष्ण के भी नचर अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक, सर्व रस की भी आश्रय विशेष अखिल क्या बोले ऐसे कृष्ण के भी नचर। ये कहते हैं तस्मात् ना, क्या श्लोक, तस्मात् वृंदी, ये वृंदी तुम कहाँ से आए, राधा जी पूछने लगे। एक समय श्रीमती राधिका अपने सखी के साथ सखियों के साथ सखियों के साथ विराजमान बैठे हुए, और इतने समय वृंदावनी मंद मुस्कान करते हुए उस सभा में पधारी।
राधा जी वृंदादेवी के दर्शन कर दिए। कस्मात वृंदे, हे वृंदे तुम कहाँ से आ गए? कहाँ से? तब अपाद मिला, कहाँ से आ रहे हैं? आपके कुंड से मैं आ रही, राधा कुंड से है, तब कुंड राधा कुंड से मैं आ रही। तब उस समय राधा जी प्रश्न करने लगे, क्या मेरे प्राण बंधु को देखा? बोले हाँ देखा। इसलिए ब्रज में कीर्तन है, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, राधा तेरो श्याम ने वृंदावन में देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, राधा तेरो श्याम ने वृंदावन में देखो, रास रचयिता भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बहुत सुंदर कीर्तन। काहू ने मेरे श्याम को कहाँ देखा? काहू ने रास रचय, रास करने वाले, गौए चराने वाले, ये सब कीर्तन में काहू ने मेरे श्याम देखा। राधा तेरे श्याम हमने राधा कुंड में देखा, बंसी बजाव तो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, ओ रास रचाव तो भयो। इतना सुंदर कीर्तन, भाव उसी में ही सब है। कीर्तन तो करने वाले कीर्तन करते रहते हैं, किंतु जो भाव को अनुभव करते हैं वो महान माना जाता है। तो उसी प्रकार राधा जी पूछ रही है, वृंदे तुम राधा कुंड से आए हो ना, बताए ना जी मैं तुम्हारे कुंड से, तो मेरा प्राण कुंड को देखा? बोले हाँ देखा। क्या? तब कुंड आपके कुंड में ही देखा। किम कुरुते, क्या कर रही हो? बोले नृत्य शिक्षन्ति, ये कृष्ण वहीं पर नृत्य शिक्षक शिक्षा ले रहे हैं। तो उनके गुरु कौन है? बोले जब कोई शिक्षा ग्रहण करोगे तो एक शिक्षा गुरु होनी चाहिए ना, कम से कम 2 गुरु तो होना चाहिए। क्या गुरु? एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षक। बोले शिक्षा गुरु कौन है? बोले देखो राधा कुंड में जितने भी पेड़ है और उसकी ही आपके स्वरूप मान करके शिक्षा ग्रहण। देखो राधा कुंड में जितने पेड़ है सब पेड़ों के कृष्ण से सोच रहे एक राधा के नित्य स्वरूप है और उसे शिक्षा देना। तो कैसे? पेड़ के डाल जब ऐसे हिलते हैं ना, कृष्ण सोच रहे हैं राधा जी मुझे आदेश दे रहे हैं कैसे नृत्य करना, हाथ कैसे करना। ओडिसी डांस जो सीखते हैं ना, सिखा दीजिए हाथ को कैसे करना है, पैर को कैसे करना है, बोलने ये तो आंख आदि से लेकर समस्त अंग पत्य प्रत्यंग और बिन शब्द को क्या करना है, इस प्रकार चलाना है। यह तो अंगुली जो है जब में वो भी कैसे है, आंख के आय वो भी सब प्रकार की जो है कला रहता है। हाँ बोलने की सही है। मेरे कहने की तात्पर्य है स्वयं कृष्ण कार्य राधिका और प्रेम गुरु हम शिष्य। इसलिए सर्वोत्तम रसमाधुर्य में गुरु कौन होते हैं? स्वयं राधिका। राधिका हम लोग की बात क्या, कृष्ण स्वयं राधा जी को क्या मान रहे? गुरु। इस स्वयं करें जिस प्रकार राधा जी हमें आदेश देते हैं आज प्रेम में नाचाए हमें व्हाट मजाक। गुरु के तात्पर्य यही तो शिष्य के क्या करते नचाते काठपुतली बन जाते काठपुतली समझते नहीं पॉकेट वो ये रहता है ना, धागा रहता है, उस धागे को जैसे वो उंगली के द्वारा जैसे करते वो उसको कर सकते हैं।
हैं? आज हम पुतुल ना जानते हो कठपुतली के नाम देखा आपने कभी? कहाँ देखा? यूट्यूब में देखा, छोटे छोटे देखा होता था। आजकल तो ये सब है, आजकल ये सब कौन देखे बोले? आजकल तो सब दूसरे हैं। क्या जी? अच्छा हाँ, इसलिए तत्व सिद्धांत में कृष्ण की गुरु तत्व कृष्ण वंदे, वही कृष्ण के प्रकाश में बलदेव प्रभु है, अखंड गुरु तत्व फिर माना जाता है। और गुरुदेव की प्रकाश, बलदेव प्रभु के प्रकाश विग्रह गुरुपाद है। फिर गुरु तत्व में हम धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। किंतु रस विचार में गुरु कौन हो जाता है? श्रीमती राधे। सर्वोत्तम विचार, सर्वोत्तम विचार हमारे गुरु कौन है? श्रीमती राधे। और वही गुरु के अनुगत, उस गुरु के सेवा के लिए क्या करना पड़ता है? फिर मंदिरों के अनुगत करना पड़ता है। राधा जी की सेवा कैसे हो? मंदिर की अनुगत है, वो मंदिर के अनुगत में, मंदिर के अनुगत में सेवा। इसलिए तो कह रहे हैं नरोत्तम दास क्या करें? कबे लोक नाथ मोरे संगे यहाँ जावे, सिरूपेरो पाद पद में मोरे समर्पिबे, हेन की होई बे मोर नर्म सखी गणे, अनुगत नरोत्तमे करी करिबे शासने। हाँ, अनुगत जब हो जाता है तब उसके शासन करते। जब अनुगत नहीं हो, अनुगत समझ क्या है? कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, संपूर्ण रूप से जब सरेंडर, तब शासन करते। इसके पहले शासन करते तो भग जाता है, मेरे टूट जाएगा। हाँ, समझ में नहीं देना। कभी गुरुदेव हमें शासन करते नहीं, क्या शासन करें? हाँ, दो शब्द बोलते तो भग जाते। हाँ, बोले ये गुरु ठीक नहीं है। शासन करने पर शिष्य सोचते क्या क्या सोचते? ये गुरु ठीक नहीं। और ठीक उसी समय दूसरे भी समझते आकर के आपको समझा रहे हैं गुरु से तुमको मैं सतगुरु के पास ले जाता हूँ, चलो बाबा जी संपर्क चले जाता हूँ। मैं पर यहाँ तो ये लोग तत्व फत्त क्या क्या बोलते रहते हैं, विकार की बात है। सब पूरा जो है क्या समझ लेते, तुम्हारे मंजरी भाग पढ़ा देते। हाँ, आज हमारे सब बोले वो गुरु राधा कुंड में मिलेगा सर। कहाँ मिलेगा? राधा कुंड। हाँ, सबसे बड़ी स्थान भी अच्छा है ना। है? ये लोग केवल तत्व फत्त के समझ में थोड़ी आता है। राधा कुंड चलता सबसे बड़ी गुरु मिला। और जब जाओगे तब पता चलेगा, जीवन पान बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल परिकर साधन करा देंगे, बिल्कुल गोपी बना देंगे। हाँ, पता नहीं है, जाकर के देखे। नर्क जीवन छोड़कर कुछ जीवन नहीं होता। उस जीवन के कहा जाता है क्या? नरक जीवन। सुबह संसार। अभी आप लोग को पता नहीं है, जो जाते हैं उसको फिर उसे पता चल जाता है। और जब पता चल जाता है लौटने की यार संभावना नहीं रहती, जीवन नर्क बन जाता है ना। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए कहते हैं, इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज उनके एक विदेशी से गुरुदेव मैं राधा कुंड में जाऊँ। बोले राधा कुंड तुम्हारे पास नहीं, तो नरक कुंड हो जाएगा। अभी धीरे धीरे भजन करो, प्रणाम करो। आज नाम में तो रुचि नहीं हुआ। माला कितने करते? एक माला किया, दो माला किए नहीं, कभी करते थे। और उधर मंजरी भाग, क्योंकि हमें तो सर्वश्रेष्ठ में गुरुदेव बता
मंदिर चलो ये तुम्हारे मंदिर सब। कौन सा मंदिर है? रसगुल्ला मंदिर, जामुन मंदिर, कचौड़ी मंदिर, सब मंदिर नाम दे, सब काल्पनिक नाम दे, काल्पनिक नाम दे, मंदिर नाम दे। हाँ ये चले आज वो भी तुम्हें भी प्रीच कर दे, पढ़ते कि नहीं करते स्टूडेंट हैं? हमारे देखो कितने उच्च मिल हमें मंदिरी भाव प्राप्ति हुई है। हाँ फिर ये सब नरक। ये भाई पहले साधन करो, है चित्त स्थिर करो, ऐसे कथा सुनने के लिए मैं मना नहीं करता, किंतु जब ऐसे नहीं हो तो कैसे सहज सोची बेटी हो जाएगी, लाभ कुछ नहीं है। इसलिए क्या करो, पहले हरिनाम करो, धीरे धीरे हरिनाम करो, सेवा करो, है निष्ठा रखनी चलो। कितने आया कितने गए, आया राम और फायदा कुछ नहीं, नरक जीवन उनकी होता है। मृत्यु के पश्चात क्या होगा, नरक में चले जाए और कुछ नहीं है। अच्छी तरह से जमदूत उनके कुटेगी उठता है पिटाई करता। इसलिए साधु सावधान भाई सुनो, ठीक है कि नहीं? हाँ ले नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए कह रहे हैं, कभी मेरे गुरुदेव कभी लुको नाथ मोरी संगे यहाँ जागे सिरु पेरो पाद पद में मोरी। कब मेरे गुरुदेव मुझे हाथ पकड़ करके ले जाए, कहाँ समर्पित करेंगे? गुरु को समर्पित है। लोकनाथ दास को शाम नरोत्तम दास के गुरु कभी कभी लुको नाथ मोरी संगे यहाँ जाबे सिरु पेरो पाद पद में मोरे समर्पित हेन की होई रे मोर नरम सखी गणे अनुगत नरोत्तमे परिवेश। जिस दिन गुरु शिष्य गुरु शासन वक्र स्वीकार कर लेते उसे जीवन धन्य हो। अच्छा कृष्ण स्वीकार किया कि राधा जी कर? कृष्ण बैठे में बैठ जाते, खड़े हो गए, खड़े हो गए हैं। तुम ये पत्र रचना करो मेरे अंगों के ऊपर, ये करो कृष्ण। राधा जी कार्य मेरे चरण में क्या लगाओ? अलता लगाओ। अलता समझती भी नहीं, हम लोग जाते हैं ना कहाँ जाबड़ जाते, ये सब पता सुना नहीं, अलता पहाड़ी पता दूसरी, जाबड़ नहीं तो जाते ये सब है। जावट जिस बर्फ के नीचे, पेड़ के नीचे है, राधा कृष्ण ऐसे मधुर मिला, अथवा जाप नाम से एक प्रकार की जो है फल होता है, उसमें रस रहता है, उस रस के द्वारा है ये सब जो है लगाते रहते हैं। जैसे आजकल क्या लगाते हैं हाथ में, मेहंदी लगाते हैं, उसी है कथा इसमें कितने सुन जावट जावट अथवा जाप, गांव के भी नाम रखा क्या जाप है। वहाँ पर ऐसे सब कितने सुंदर लीला है। राधा कृष्ण की कितने सुंदर मिलन लीला दी। राधा जी मानवती हो गए, राधा के मान बनाने के लिए स्वयं कृष्ण क्या क्या कैसे आते हैं, भिखारी के वहां पे आते भिक्षा के लिए। आज जैसे अद्वैतवादी सन्यासी के वहां पे आए, अलग निरंजन भिक्षा है, जटिला कुटिला गोबर थप रही थी। इतने समय कृष्ण भिखारी के वहां दिया भिक्षा में है, बहुत सुंदर है।
भिक्षाम दे भिक्षाम। अभी साधु आ गए, जटिला कुटला बोले देखो हम तो गोबर जो है था, अभी तो स्नान में भी नहीं किया, जब कोई क्या करे, बोले मैं चला जाते हूँ। बोले नहीं नहीं हम देते हैं। बोले नहीं नहीं विधवा से हमें नहीं देते। घर में कोई सधवा कोई है? हम ऐसे साधु नहीं है, विधवा से नहीं। मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम्हारे घर में है कोई जो जिसला कुटिला करने लगा, अरे हमारे तो बहू तो है, बहुत सती साध्वी पवित्र बहू राधा जी भिक्षा। और जटिला कहने लगे अरे बहू संत महात्मा आए हैं, भिक्षा दे। राधा जी कह रहे हैं तुम लोग हाथ उसकाती, मैं कुलटा अपवित्र है प्रसादी, मैं भिक्षा भिक्षा नहीं, और दूसरे पुरुष के मैं दर्शन करना नहीं चाहता। जब लोग देखो साधु हमारे घर से जो लोग करके चले जाए तो मेरा सारे पुण्य देखो, शास्त्र में ऐसी कहा संत महात्मा आ गए और उसे कुछ नहीं दिया, पुण्य नहीं। आज में सीताहरण में तो यही तो रावण का मजा सुना कि नहीं? भिक्षाम देहि भिक्षाम। चलो जटिला कुटला भी स्वीकार करना, देखो संत महात्मा बोला मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जाऊंगा। जटिला कुटला करे तेरे प्यार पर छूट गई। संत महात्मा है, पता नहीं कौन सा साधु कैसे है, कहीं साधु अभिशाप दे करके चले जाए, अथवा साधु हमारे सारे पुण्य के लिए सारी गाय मिल जाए। कृष्ण भी कम भी नहीं है। अरे देखो साधु, मैं साधु भिक्षा नहीं दिया, तुम्हारे बेटा के ऐसे हो जाएगा, ऐसे सुन करके और उनकी तो और भी जटिला कुटिला करने क्या। राधे के लिए राधे बहुत भिक्षा कम से कम। अच्छा कृष्ण अंदर में गए, भिक्षा दे भिक्षा। तो उसमें राधा जी घूंघट पहन और हाथ में क्या लिया? आटा भर करके लिए, कटोरी में आटा भर। कृष्ण झोली ऐसे फैला दी, साधु है ना। आज बोले कृष्ण भी कम नहीं है, बोले तू सधवा की विधवा है, हमें क्या पता। हम तो जीवन में व्रत किया, ये कभी विधवा से भिक्षा नहीं। तू सदाबाई की विधवा क्या बता है, मैं जादू ये तेरे समझ। राधा जी ने के राधा जी समझ गई भाई कृष्ण के अंग जो गंध जो है राधा जी को पता है, तो वही छलिया है। आज तो राधा जी ने क्या की, आटा से ऊपर से देने लगे, कटोरी भरा हुआ ना आटा से दे, झोली में नहीं पड़ करके कृष्ण के सिर पर दे दिया। बहुत सुंदर लीला है ना। तब उस समय कृष्ण राधे मान पूछो, तब राधा जी ने मुस्कान किया। इस आगे की लीला कथा बहुत सुंदर, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि रसिक आचार्य ने ऐसे लीला बहुत सुंदर सुंदर सब कथाएं समय समय पर हम अभी उपस्थित कर रहा है। समझ में आई कि नहीं है? हाँ बीच में लीला कथा सवाल में लीला कथा निषेवनम। संत सुखदेव से बात करने लगे महाराज, बल्कि मैंने जो जितने तत्व सिद्धांत सुनाए सब तत्व सिद्धांत के तात्पर्य क्या है? लीला कथा निषेवनम, भगवान के कृष्ण के समस्त लीलाओं के स्मरण करके तुम ध्यानस्थ हो जाओ।
है। तत्व सिद्धांत तो है किंतु लीला प्रधान हो जाती है। कनिष्ठ अधिकारी में क्या सुनने में अच्छा लगता है? लीला कथा सुनने में। और उत्तम अधिकार में भी होता है क्या? लीला कथा। और मध्यम अधिकार में आ जाता है क्या? तत्व सिद्धांत में कुछ सुनना है। कनिष्ठ अधिकार में ज्यादा तो लीला के क्या बोले तत्व तो बोलो ना, वो ऊपर बढ़ जाएगा। महाराज क्या बोल रहे हैं मेरा समझ में नहीं आ रहा है। वदन तत्व विदस तत्व जजगमाद्यम बोलने के शुरू करने के साथ ही साथ हमारे आसन मैंने सब खाली हो गया, सब दरवाजा खुला खुला हुआ ही है। अच्छा जाओगे ये तो क्या मूड मान रहे हैं। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी जो है तत्व सिद्धांत इतने सुनना नहीं चाहते। क्या सुनना चाहते? लीला कथा सुनना। हाँ महाराज उत्तम भागवत में भी तो स्वाभाविक रूप में लीला कथा सुन है। इसलिए कहा जाता है कनिष्ठ अधिकारी या उत्तम अधिकारी में करीब करीब एक जैसे सिम्टम्स दिखाई पड़ता है। किंतु उत्तम अधिकारी तो लीला में क्या बोले तत्व सिद्धांत में वो प्रतिष्ठित हो है कि नहीं? बच्चा कहते हैं पिता आप पढ़ते नहीं हो, मुझे कहते हैं पढ़। पिता कहते हैं बेटा मैं ये सब पढ़ चुका हूं, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कभी कहते पापा आप तो पढ़ते नहीं, अब मुझे कहते तुम पढ़ो पढ़ो। किंतु पिता पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? पिता तो ग्रेजुएशन एमए पीएचडी कर ले, किंतु छोटा बच्चा सोच रहे हैं पिता तो पढ़े ही नहीं है और पिताजी हमें कहते हैं पढ़ो। किंतु बच्चे को थोड़ी पता है ये पिताजी तो सब कुछ पढ़ चुके। ठीक उसी प्रकार उत्तम अधिकारी होता है वो तत्व सिद्धांत में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। अभी क्या करें? वो लीलामी स्मरण, लीला स्मरण। और कनिष्ठ अधिकारी क्या करते हैं? तत्व सिद्धांत सुनना नहीं चाहते। कहते महाराज ये तो ज्यादा बोलते हैं, सीख दर्द और मध्यम अधिकारी में क्या होता है? मध्यम अधिकारी में ये विशेष वैशिष्ट रहता है वो तत्व सिद्धांत समझ क्या बोला है। क्योंकि तत्व सिद्धांत के साथ ही साथ रस माधुर्य आस्वादन। केवल तत्व के द्वारा तत्व होने पर क्या होता है? ज्ञान बढ़ जाता है, ज्ञानी बन जाता है। इसलिए हमारे आचार्य बाल टीकाकार कहते हैं तत्व सिद्धांत के साथ ही साथ रस माधुर्य कथा भी श्रवण करना चाहिए और दोनों को बैलेंस करके चलना है। तत्व सिद्धांत और रस सिद्धांत दोनों की ही लेकर के चलना। जिस प्रकार नदी प्रवाहित, नदी उनके दोनों छोर क्या है? साथ साथ में चलते हैं। एक तत्व सिद्धांत रूपी छोर और दूसरी इस मतलब जिनको सही बात बहुत सुंदर ठिकाने है बता। केवल तत्व सुने सिर में दर्द हो जाए और केवल रस कथा सुने हो सकता है सहजा सती अनुकरण करते जाएगा। इसलिए साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? तत्व और रस विचार, तत्व विचार और रस विचार लेकर चले और चित्त सरस होता है। आज ये आपको विचार रखना। इसलिए बीच बीच में क्या सुनना चाहिए? लीला कथा भी सुननी चाहिए, तत्व भी सुनना चाहिए। नाटक अभिनय हो, चित्त प्रसन्न रहते। कल कल से लोग ने अच्छा लगा ना है, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा कि नहीं लगा है?
नंद को आनंद भाई जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो बड़ा दिलो आप है। कृष्ण के जन्म उत्सव पर ब्रजवासी लोग कैसे उत्सव मनाए, ये तो झांकी दिखा है। किंतु अपराध गुरु वृंदावन धाम में कैसे, उसे क्या पकड़ है? अच्छा लगा कि नहीं लगा है? ऐसे लगता है और भी कर दो और भी चल है। ऐसे देख तो 1 सेकंड करके बंद कर दे है। कम से कम 1 घंटा हो, आधे घंटा हो, 2 घंटा आनंद आए है। किंतु देखो अपराकृतिक जगत में इसलिए वो क्या है, अनंत कहा गया। ऐसी लीलाएं चलती रहती, आनंद समुद्र मग्ना, उस समय आनंद समुद्र में आप बिल्कुल है। आज कितने सुंदर है। काल वो देखा कि नहीं देखा, ये लड़कियां जो है कर रही, अच्छा है कि नहीं है। अपराधी गुरु वृंदावन धाम है, अथवा कृष्ण के प्रकट लीला है। जब कृष्ण वृंदावन में ये लीला आदि करती है, कृष्ण के जन्म महोत्सव पर है, कि किस प्रकार ब्रजवासी लोग उत्सव करते, क्या करते है। इसलिए गोपाल चौकी आदि ग्रंथों में समस्त सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। चलो बहुत अच्छी है। इसलिए बीच बीच में क्या होनी चाहिए, लीला है। समय हो गया नहीं, देव अपने जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रदान, सर्वदय जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास। ब्रजी एकमात्र जो है वास्तव यह वस्तु का, ये सर्वदयी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, सब कुछ त्याग दे करके जीवन की अंतिम जो है वास कहाँ होता है, कहाँ पर रहना, जैसे वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला। यहाँ पर वृंदावन कहने पर 2 वृंदावन की कथा हम श्रवण करते हैं। एक पंचकोशी वृंदावन है, हम लगाते हैं ना, कहाँ लगाते, वृंदावन में जो पंचकोशी वृंदावन है, चलते रहे आगे वृंदावन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, पंचकोशी वृंदावन परिक्रमा करते करते जमुना की तट होते हुए जा रही है। और वो समझते विलास स्थलों के आप क्या करो, यहाँ से शुरू, इस घाट से शुरू करो, चलते चलते पानी का कैसे, ये समस्त लीलाओं के स्मरण करते, जुगल घाट है ना उधर है, कितना सुंदर ना जुगल घाट, जहाँ पर राधा जी पानी भरने के लिए आती थी है, वहां पर कृष्ण भी चल से कैसे कैसे मिलन कर, इसलिए जुगल घाट भी नाम क्या है, जुगल घाट। बोलो जुगल सरकार की ब्रजवासी तो करते ना जुगल सरकार, इसमें तो अनेक लीलाएं है। कल्प वेदेशु विभिन्न कल्पों में एक लीला नहीं, अनंत लीला। वृंदावन परिक्रमा को यही तात्पर्य, न केवल चलते रहे मन में वक्त कर लिए बस, ऐसे परिणाम करते करते है ये सब लीला है, वृंदावन की परिक्रमा करते, और नहीं तो बस जब हमारा हाथ में ले लिया चला 3 घंटे परिक्रमा गया, एक भी माला नीचे भी नहीं आया, केवल 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति चलते हैं बस, केवल बातचीत करते रहते चले, वो घर संसार की कथा। बोले पूरा परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा कर दिया 6 घंटा,
हैं? आज पूरा हो गया, क्या किया? पर एक माला के बोले कहाँ माला है, अपने सैनिक के साथ चले जाते हैं और कौन देता है। बस पूरा घर संसार की पूरा बढ़िया तरह है। और क्या क्या खा लिया, जिलेबी क्या 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 बर्बाद हो गया, बस बहुत बढ़िया है। ऐसे इसलिए कहते हैं प्रभु रामार যেসব স্থানে খরল ভ্রমণ অঙ্গে সেসব স্থান हेरो हेरो आमी वहीं भक्त प्रेमी भक्त के साथ चले है, कथा सुने मिलता है। देखो ये स्थान है, इसलिए नरोत्तम समानंद और श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम समानंद श्रीनिवास, ये लोग जब वृंदावन परिक्रमा किसके साथ हम जाते हैं, क्या भजन भजन है वो उनके नहीं, अरे वो जो स्थल भजन स्थल है रासस्थल के पास नवल कुंड और अश्विना कुंड के आगे चलते हैं ना, जहाँ पर हमारे वो राघव राघव है, सुना कि नहीं सुना? आप लोग सुनते सब भूल जाते हैं, सुना तो रहते हैं। देखो ना राघव पंडित ने किए कि उनको लेकर के परिक्रमा कराया, सुना है? आज वहाँ पर राघव पंडित की गुफा है वहाँ पर, ऊपर में हमारे मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर श्री जी को क्या मंदिर कहते हैं, स्नाथ जी मंदिर दिखा ना आपने, और उसके पीछे के तो इस तरफ घूम करके जाओ, वहाँ पर एक गुफा है, वहाँ पर राघव पंडित है, जहाँ पर हम लोग हरि कथा बोलते हैं, रासस्थली वहाँ पर पहले गुरुदेव के समय काम लोग देखा, वहाँ पर एक तमाल वृक्ष और एक कदम वृक्ष, दोनों बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर बिल्कुल अनेक जो तमाल वृक्ष, उसमें हम लोग देखा, और धीरे धीरे सूखे हम तक ध्यान देते। अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं, अभी तो वहाँ पर वो बना दिया, क्या बोले, राजस्थली बना दिया, क्या चबूतरा बना दिया ना, है हाँ, ये सब देखने के लिए धीरे धीरे आप सब लुप्त होते जा रहे हैं। उसमें हम लोग देखा है तमाल वृक्ष, एक तमाल वृक्ष और एक कदम वृक्ष बिल्कुल ऐसे सटे हुए, और बीच में थोड़ा गैप है, अब अंदर भी जाते, क्योंकि वो तो सुख जाता है। और रासस्थल जहाँ पर हम कथा बोलते हैं, और रासस्थल है, क्योंकि यहाँ पर जो नवल कुंड और एक अप्सरा कुंड, और उसके पीछे का ये पुचरी की लोटा, हम जब ये लोट करके आते हैं ना, उसकी भी कथा सुनाते हैं। फिर आकर के इधर राघव विश्वनाथ जी मंदिर जो है देखेंगे आप, वहाँ पर विशाल घोषित कहा जाता है रासस्थली, गोवर्धन परिक्रमा करते वो रासस्थल, जहाँ पर हम लोग वो दिव्य अपराकृत गुण, इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य जो है ये राघव पंडित जी है, इन लोग की लेकर के परिक्रमा और सुना, ये समझते हैं। जिससे वो ग्रंथ जो है, क्या ग्रंथ है, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस समस्त वर्णन है। आप लोग के पास समय नहीं पढ़ने का, पढ़ते हैं कि पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कमी क्या है, सारे हमारे विषयों के ये सब ग्रंथ हिंदी में लिखा, एक बंगला में लिखा है, और बंगला तो आप पढ़ते नहीं, ये सबसे कमी हो जाती है। आज महाप्रभु की विचारधारा को वास्तव रूप में अनुशीलन करने के लिए, बात जानने के लिए बांग्ला अध्ययन ही करना पड़ेगा, कुछ भी करना है। चेतन चेतन तो हिंदी में थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं, चलो हिंदी में तो कम से कम क्या हिंदी भाषी के लिए विशेष होनी चाहिए। आज और ये जो क्या ग्रंथ नाम बताया, भक्ति रत्नाकर,
जो गंगा ग्रंथ है ना, उसमें समस्त वर्णन बहुत सुंदर ग्रंथ है ना। ब्रजमंडल परिक्रमा करने की विधि और ब्रजमंडल परिक्रमा में क्या क्या स्थान है, ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथ अध्ययन करने पर आनंद है। बहुत सुंदर। चलो इधर सब बताइए जीवे कर्तव्य कहाँ वास। श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्तराश, मैंने वृंदावन की परिक्रमा में दो बताया। एक बताया क्या पंचकोशी वृंदावन और एक बृहद वृंदावन। ये राधा कुंड से लेकर के नंदगांव ये समस्त क्या है बृहद वृंदावन कहा जाता है। ब्रज 84 की परिक्रमा किया देखिए पैदल पूरा बाहर बाहर बाहर। गुरुदेव एक बार कहा था कि तुम लोग व्यवस्था करो, क्योंकि गुरुदेव के समय काल में संभव नहीं है। 84 को वो लगता है कितने दिन है, कम से कम तो 12-14 दिन लग जाए। स्थान भी बहुत बिहार जंगल भी है। विशेष करके वो संप्रदाय के लोग कराते रहते हैं। क्या नाम नहीं, वल्लभ संप्रदाय, जिसके गुजरात के लोग सब और मोटी मोटी सब देखो कितने कष्ट करते, हाथ में लट्ठी लेकर चलते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा से उठाते हैं। गुजरात के लोग जो है वास्तव भक्ति की यदि वर्णन करें यही लोग करते हैं। क्योंकि वल्लभाचार्य आकर के गुजरात के क्या करते हैं, बिल्कुल प्रेम में सरवर करते हैं। आज समझिए इसमें कह रहे हैं गुजरात पहले क्या था, गुजरात के लिए क्या कहा भक्ति देवी क्या कही, उत्पन्न द्रविड़ है। द्रविड़ तमिल में वहीं पर मेरा जन्म है दक्षिण उत्पन्न द्रविड़। और फिर धीरे धीरे मैं मैसूर में कुछ थोड़ा बड़ा हूँ। ऐसे करते करते मैं जब मेरे 2 संतान ज्ञान है बेटा है, किंतु आश्चर्य हो गया जब मैं गुर्जर देश में आई, गुर्जर मैंने गुजरात में आई, बोले था मैं बूढ़ी हो गई और मेरे 2 बेटा जवान। फिर मैं गुजरात छोड़कर जब वृंदावन में आई विपरीत दशा हो गया। मैं युवती बन गई, माँ युवती हो गई और बच्चे बूढ़ा हो बूढ़े हुए। ये होता है क्योंकि आश्चर्य वृंदावन है। तो ऐसे गुजरात को जो है गुर्जर स्थान वल्लभाचार्य ने क्या कर दिया, प्रेम के बाढ़ में। यदि हम विचार करके देखें सब साथ है, भारतवर्ष में जितने भक्त है गुजरात के भक्त के नाम पहले आ गए। भारतवर्ष में जितने हम बता दें भक्त के कहा है, बंगाल के भक्त कहो है अथवा वृंदावन की उत्तर प्रदेश नहीं। जब हम जो शेड्यूल बनाते हैं गुजरात की भक्त जो है क्योंकि गुजरात के लोगों की ऐसी स्वाभाविक वृत्ति सारे धन को क्या भगवत की सेवा में। यहाँ तक भी देखो विदेश में जाते हैं, इंग्लैंड में आदमी भी जाते हैं, गुजराती टेम्पल जो है, किंतु वो लोग थोड़ा बहुत उसमें चले जाते, क्या बोले स्वामीनारायण में चले। हाँ क्योंकि सत्संग को नहीं स्वामीनारायण में चले। और मंदिर देखो ना, मैं लंदन में जाता रहता हूँ, उधर जो है उनकी जो है चक्कर जो है बिल्कुल एयरपोर्ट जैसे नहीं विशाल। यहाँ भी हमारा दिल्ली है हाँ दिल्ली में अक्षरधाम पैसा जितना कमाते हैं और उतना भी भगवान की सेवा में लगता है। आसान वास्तव में सच तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं बस बहुत अच्छा सेवा में लगा, पैसा भी कमाते, सारे बिजनेसमैन होता है। गुजराती लोग जो है वो दिमाग रखने का और तो है ही, पंजाबी को और तो लोग दिमाग रखने के जाते हैं, किंतु गुजराती के साथ
हाँ, पता नहीं कैसे है मरवाड़ी मारवाड़ी अलग अलग है। अलग और राजस्थानी होते ना, हाँ राजस्थानी वो तो अच्छा है, वो तो थोड़ा और मन दूसरी तरफ है, वो तो बिजनेस में। किंतु गुजरात के लोग जो है अधिक धर्मपरायण होता है, यानी कि है वास्तविक सत्य, जो सत्य सत्य बोलना है। मैं तो देखा ये स्वामीनारायण मंदिर में ये कितने पैसे, ये कौन पैसे, और सब बोलते हैं गुजराती पैसा इकट्ठा है। चलो, इसलिए बृहद एक होता है पंचकोशी वृंदावन और एक होता है बृहद है वृंदावन की परीक्षा है, दिखा है। किंतु याद रखना, वृंदावन परिक्रमा करने के पहले नवद्वीप परिक्रमा करना पड़ेगा, क्योंकि गौर सुंदर की कृपा बिना वृंदावन धाम प्रवेश नहीं। हाँ, अच्छा, सर्वतजी जीवे कर्तव्य कहाँ वास, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीलारास है। यहाँ पर भी पुष्टिकरण कर, वृंदावन भूमि है, नित्य कहाँ पर, नित्य लीलारास है, निधुवन निकुंजवन है, राधा कुंड। ये कृष्ण के इसलिए कहते हैं राधा आधिपत्य भूमि में, और सर्वोत्तम स्थान रास लीला कहाँ पर है, राधा कुंड है। आज विश्वनाथ चक्र ग्रंथ के नाम है उद्भव रास, नाम सुना, ग्रंथ के नाम है उद्भट, नाम की सुंदर है। वो ग्रंथ मेरे पास है, इतना सुंदर बहुत से आनंद आ गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ग्रंथ पढ़ो तो आनंद आनंद है। ये वृंदावन भूमि जहाँ नित्य रास है, सर्वोत्तम स्थान है। श्रीमद् भागवत में केवल शारदीय रास की वर्णन किया गया, और हमारे श्री क्या नाम गीत गोविंद में वासंतिक रास की वर्णन है। जयदेव प्रसन्न कितने सुंदर, इसलिए कहते हैं नित्य लीलारास है। उपास्य मध्य को अनुपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य जुगल कृष्ण राधा कृष्ण नाम है। कालिस कथा का हम श्रवण करें। श्रवण में सस्त सेव श्रवण क्या है? ये राधा कृष्ण की प्रेम केली कर्ण रसायन, इसलिए कहते हैं श्रवणेर मध्य जीवे कौन श्रेष्ठ श्रवण। श्रेष्ठ श्रवण क्या है? राधा कृष्ण की प्रेम केली कर्ण रसायन, इसलिए रूप से बात है दान केली कौन, इतना सुंदर ग्रंथ है दान केली कौन है। नाम सुना कि नहीं, पढ़ना तो बहुत है, नाम सुन करके रखो कम से कम। दान केली कौन रूप से बात नहीं है। इतने सारे ग्रंथ को एक बार रस लग जाए ना, चस्का लग जाए ना, तब तो भाई देखो बिजनेसमैन के चस्का किस में लगे था, पैसा भी नहीं, आनंद आता है कि नहीं। एक दिन ढाबा बंद हो जाए, लॉकडाउन में आपके क्या हो गया, अभी खोल गया पूरा। हाँ, पता नहीं आप इधर कैसे बैठे हो, इधर तो बैठे हो ढाबा ढाबा की चिंता कर रही है। अरे एटीएम क्या चीज है? ऑनलाइन पेमेंट। अच्छा, ऑनलाइन खाता है तो उसके बाद पेटीएम करो। इधर बैठे हैं वो एटीएम करते जा रहे हैं। हाँ बस भाई देखो, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जैसे उनकी केवल कैसे धन कैसे कैसे
वो कथा सुनाते हैं, एक सुना था स्वर्णकार का, वो इतना ही था, वो 24 घंटे में 24 घंटे दुकान खोल कर पड़ा, ऐसा बहुत आता है आज नहीं। तो एक दिन उनके जब बुखार हो गया, उसके पिताजी, एक उसके बेटा बोले, पिताजी आप घर नहीं जाओ, मैं दुकान संभालता हूँ। कहते नहीं नहीं, छोड़ना नहीं चाहते, बुखार तेज होते जा रही, बेटा ने कहा कि डॉक्टर बुला करके लाए, अरे तब भी वो जाना नहीं चाहते। बोले पिताजी आप विश्राम तो करो, घर में जाकर आ रही नहीं है, बिल्कुल वहीं पर बैठे, और इसे बुखार इतना तेज होते होते बिल्कुल वो गिर गया। डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आकर के डॉक्टर कहने लगे भाई इसकी तो बहुत तेज बुखार है, किंतु वो सोच रहे कि हमारे सोने के रेट तेज हो है, आज समझ में नहीं। तो कह रहे हैं देखो उस बुखार में इतने वो कह रहे हैं बेटा है, तो जो ये वाली होता है डॉक्टर कह रहे हैं, तो बेटा कह रहे हैं, डॉक्टर के पूछ रहे हैं या आप बताओ उनके बुखार कितने बढ़ गए। बोले बहुत तेज हो है, बोले कितने तेज हो गए, बुखार कितने हो गए, 104 डिग्री 6 डिग्री हो गए है। तो वो सोच रहे हैं सोने के भाप जो है 106 हो गए, वो कह रहे हैं इसके बुखार जो 106 हो, 108 में तो मर जाता, होता नहीं है, तो कह रहे 106 तक हो गया। और वो सोच रहे हैं ये सोने के तेज जो है वो क्या हो गया 106। कह रहे बेटा के कह रहे बेटा अरे मैं तो इसको सुन के खरीदा था 100 में खरीदा था, 106 अभी बेच गए, बस ऐसे करके लुढ़क गए, मर गए। देखो कितना अविष्ट रहता है कि नहीं है? इसको तो उदाहरण देता रहता है अविष्ट। जिस प्रकार धनी जिस पर धन कमाने में अभिष्ट रहते, 24 घंटे में 24 घंटे हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त 24 घंटे में 24 घंटे भगवान की कथा स्मरण अभिष्ट है। इसलिए कहते हैं ये श्रवण मध्य जीवे कौन श्रेष्ठ श्रवण है, ब्रज की कथा ही एकमात्र हमारी शतव्य श्रवण ब्रज की कथा है। और उसमें क्या राधा कृष्ण प्रेम के लिए कर्ण रसाय, काम की जो आनंद देने वाले है, आनंद भगवान की कथा है। राधा कृष्ण प्रेम के लिए है, कली अर्थात राधा कृष्ण की अनेक प्रकार लीलाओं जहाँ पर एकत्रित होती इसलिए केली कहा जाता है। दान केली, दान केली कौमुदी, ये समस्त ग्रंथ की जो है ये सब बहुत सुंदर है, क्या बताए क्या है, कितने सुंदर है दान केली कौमुदी है। अच्छा ये यहाँ पर प्रभुपाद भी लिख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ क्या सुना विकृतम ब्रजबधुभिर्च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नात अथ वर्णेर्ज भक्ति परांग भगवती प्रतिलभ्य काम ध्रुवम आसु अपिनति अचिरेण धीर। इसको याद करना चाहिए, याद किया विकृतम ब्रजबधुभिर इदं च विष्णु, ब्रजबधुओं के साथ गोपियों के साथ कृष्ण के साथ जो प्रेम के लिए विलास है उसको कैसे श्रवण करना चाहिए, श्रद्धान्वितो अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के साथ है। और कैसे श्रद्धा तो अनुसन्नात गुरु मुखात सुनना, अनु शब्द के अर्थ होता है कहीं देते जाए, अनुसन्नात मन
निरंतर, उन शब्द के अर्थ होते हैं निरंतर। अनुसुन्नत, निरंतर, एक बार सुन लिया नहीं, बोले बार बार श्रवण है। एक बार श्रवण करने से होता है, कितने बार श्रवण करो? अनुसुन्नत के और एक अर्थ होता है अनुगत्य श्रवण है, गुरुवानुगत्य श्रवण है, गुरु के अनुगत्य। इसे कहता है अनुसुन्नत, निरंतर श्रवण। एक बार सुन ले तो हो गया, बोले नहीं, बार बार श्रवण है। इसे कहते हैं अनुसुन्नत। वर्णने देते, श्रवण के बाद क्या करना चाहिए? वर्णन करो, कीर्तन करो, जो सुना इसे बोलो है। भक्ति परांग भगवती, ऐसे करने पराभक्ति आपके हृदय में हो जाए। और साथ ही साथ क्या है, हृदय में जितने हृदरोग जो है, जिसके सबसे हृदरोग क्या है? काम आदि रूप है, विषय वासना जीव लिप्त रहता है, डूबे रहते। आर कवि निताई चांदी करुणा होइबे, संसार वासना मोर कবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন। कितना सुंदर भावना, कैसे थोड़ा बांग्ला सीख लो, आनंद आएगा। आया समझ, हिंदी भाषा जो भागवत करते हैं हिंदी कथा बोलते रहते हैं, और मैं बांग्ला में बोलता हूँ, सारे बांग्ला उदाहरण पर क्यों ना कभी कृष्ण के उदाहरण है कि नहीं है। मेरे सामने जो आज 7 दिन की कथा सुन, 4 दिन की कथा सुन, मैं जितना भी कथा बोलता हमारे गुस्सा की कथा बोलता है। आज समझो, क्योंकि हमारे कहते हैं, देखो नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास भक्ति विनोद ठाकुर, इनकी कथा में शक्ति है, कि हमारे गोस्वामी वर्ग है। हाँ समझिए, ये हमारे संप्रदाय के गोस्वामी है। और जो हिंदी भाषी जो करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हिंदी को वो क्या करेंगे, सूरदास की कथा बोलेंगे, रसखान की कथा देंगे। अब विचार करके बताओ, अपने संप्रदाय की जो कथा में क्या होता है, उसमें शक्ति है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन, उसमें नरोत्तम दास की शक्ति आपके हृदय में प्रविष्ट। संप्रदाय विचार है ना भाई, आप तो गौड़ी संप्रदाय है कि नहीं, तो गौड़ी वैष्णव में लिस्ट में तो आएगा नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, सूरदास के नाम थोड़ी आ जाता है। ये तो लोक रंजन के लिए कहा जाता है। वृंदावन के बिच्च को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और बात बात में राधे राधे, राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म दियो वृंदावन को वास। किंतु हम जब कहेंगे क्या बोलेंगे, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नहीं। देखो बांग्ला कीर्तन में कितना सुंदर भाव है। ये नरोत्तम दास ठाकुर की भाव अब क्या है, गुरुदेव कहते थे, मैं नहीं कहता, क्योंकि एक सांप्रदायिक विचार, सांप्रदायिक जो है वो रहते। कुछ लोग कहते हैं भाई ये संप्रदाय में क्यों रहे, बोले नहीं, शास्त्र पदों पुराण में इसलिए उदाहरण दे रहे, प्रमाण दे रहे। संप्रदाय बिना मंत्रास्ते विफला मता, संप्रदाय विहीन होकर के मंत्र आदि ग्रहण करने पर मंत्र की जो पोटेंशियल आपके प्राप्ति नहीं है। संप्रदाय बिना मंत्रास्ते विफला, इसे संप्रदाय की विशेष कहा जाए। अनेक बहुत लोग कहते हैं हम संप्रदाय में क्यों जाते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्टेरियन हो जाए, कहते हैं ना। बोले ये बंगाली के भजन है, हम तो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, क्या क्या। बोले ऐसी बात नहीं, संप्रदाय के विचार को आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा।
किंतु संप्रदाय बिना मंत्रास्ते विफलानता, संप्रदाय के अनुगत होकर के मंत्र आदि ग्रहण करने पर मंत्र की फल अपने प्राप्त होगा। कितने संप्रदाय है? 4, श्री ब्रह्म रुद्र संस्कृत। और हम लोग जिस संप्रदाय अंतर्गत है उसकी क्या कहते हैं? ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के विचार है, ऐसा नहीं। तो बंगाली, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी के लिए नहीं कर रहे, हमारे आचार्य गोसाई वर्ग के संबंध विचार को लेना ही पड़ेगा, तब तो ब्रज भाव आएगा। जब तक हम नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गुरुवर्ग के विचार नहीं ले, कहाँ से है? और विशेष विद्यापति, चंडीदास आदि ये समस्त ग्रंथ में जो लिखा, जितने में हिंदी ग्रंथ है वो कुछ नहीं उनके पास। आप इसको विचार करके देखो, विद्यापति चंडीदास की जो भाव, जो वो भाव किसी हिंदी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। इतने सुंदर जो विद्यापति चंडीदास ग्रंथ सब बांग्ला ग्रंथ, नरोत्तम समय। इसलिए देखो हमारे जितने भी गोस्वामी है ना, रूप गोस्वामी पर हिंदी में लिखा, संस्कृत में भी नहीं लिखा, संस्कृत श्लोक है किंतु सारे बांग्ला में ग्रंथ लिखे। आप जो रूपानु को होना चाहते हो रूप गोस्वामी, तो उनके भाव कहाँ से मिलेंगे? बांग्ला सीखना ही पड़ेगा। गुरुदेव कहते थे, जब मैं जब आया ना, मेरे गुरुदेव कहते, मैंने कहा तुम बांग्ला सीखो, बोले मैं बांग्ला सीख। और गुरुदेव ये सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बांग्ला भी नहीं सीख, बांग्ला यदि नहीं सीखे सब ग्रंथ कहाँ से पढ़ोगे? अब आप कहाँ से आए? और वही आजकल जो है वो क्या बोले, बाबा जी संप्रदाय को जो है वो हिंदी में लिखे, क्योंकि वो भाव नहीं आता समझने के प्रयास करें। हम कोई संप्रदाय को क्या बोले, बंगाली हिंदी भाषी की मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किंतु हम इसलिए कर रहा हूँ ये हमारे गोस्वामी के ग्रंथ भाव प्रधान, कितना सुंदर भाव है। आज जब हम नरोत्तम दास ठाकुर की कथा बोली, बात भक्तिमोहन ठाकुर की कथा बोली, उसे भाव विचार, उसे भाव को हम भी करेंगे। सूरदास, हमारे सूरदास की कथा बोले, सूरदास ये तो लोग रंजन के लिए कहते, इकट्ठा करने के लिए सब, किंतु वास्तव रूप में क्या है? नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर की ग्रंथ में इसमें भाव माधुर्य पड़ा। इसलिए रूप सनातन, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, ये ग्रंथ इतने सुंदर करके लिखे है। एक जन्म के संस्कार में बन जाए तो आनंद है। मंगला सीखो सर, क्या सीखोगे? मंगला कैसे? मंगला है, इतने सुंदर सरस सरस कथा है। अरे विदेशी लोग जो रशियन सीखता है, क्या बोले और क्या है, बाद उसमें कितने प्रिय, सारा विश्व में कितने भक्त है महाप्रभु के भक्त, यदि उनकी भाषा लोग सीख रहे हैं तो क्या आप बांग्ला भाषा क्यों नहीं सीखते? आनंद है। सांप्रदायिक विचार, महाप्रभु के विचार भाव को लेने के लिए सीखना ही है। और बांग्ला हिंदी में कोई फर्क नहीं, केवल ये लगा दो, बस है लगा है लगा दो बस। चल कितने सुंदर था। चलो आज समय हो गया। चाल के पास पावने भो